ओम शांति। आज 3 जनवरी 2024 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। नाम बाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। असली मीठापन आता है पवित्रता से। आत्मा का जो रूहानी मीठापन है, क्योंकि अगर थोड़ा कड़वापन है तो उसका बीज ज़रूर कोई ना कोई खट्टी मीठी बातें हैं। क्रोध हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है, इच्छाओं की पूर्ति ना होना हो सकता है, लोभ हो सकता है, मोह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब तो अपवित्रता की कैटेगरी है। इसलिए अगर पवित्रता आ जाएगी तो हम वैसे ही मीठे बन जाएंगे। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सतयुग में नहीं होगी? संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है। बाप ने तुम्हें और सब बातों से बेफिक्र बना दिया है। तुम पुरुषार्थ करते हो कि ये पुराना शरीर खुशी खुशी से छूटे। तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे। हर एक बच्चे को अपनी दिल से पूछना है कि हमें कितनी खुशी रहती है, हम बाप को कितना याद करते हैं। ये जो फिक्र है, ये हमारी पॉजिटिव फिक्र है और ये होनी भी चाहिए। जब बच्चा पढ़ाई पढ़ता है तो इतनी तो फिक्र रखता है कि मुझे अपनी क्लास को आगे बढ़ाना है। तो ऐसे ही हम बच्चे ये सूक्ष्म रीति से संकल्प तो करें ना कि मेरे को फुल पास होना है, पास विद ऑनर्स होना है। बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं। पढ़ाते हैं रचा और रचना के आदि मध्य अंत का राज, और समझाते हैं सर्वगुण संपन्न बनो, दैवी गुण धारण करो। याद करते करते तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो इस समय ये तमो प्रधान सृष्टि है। सतो प्रधान सृष्टि थी जो अब 5000 वर्ष में तमो प्रधान बनी है। ये है पुरानी दुनिया। सबके लिए कहेंगे ना, ये नई दुनिया में थे या शांति धाम में थे। बाप रूहों को ही बैठ समझाते हैं, हे रूहानी बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान ज़रूर बनना है। ये फिक्र बाबा ने कहा रखनी है। बाबा ने कहा कि हम बाप के बने हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और पढ़ने को ही ज्ञान कहा जाता है। भक्ति अलग है। तुम ब्राह्मणों को बाप ज्ञान सुनाते हैं और कोई को इस ज्ञान का पता नहीं है। वो ये नहीं जानते कि बाप ज्ञान सागर, बाप जो टीचर भी है, वो कैसे पढ़ाते हैं। बाबा टॉपिक्स तो बहुत समझाते हैं। नंबर 1 बात है बाप का बनकर बाप का नाम बाला करना, संपूर्ण पवित्र बनना, संपूर्ण मीठा भी बनना। यह है ईश्वरीय विद्या। देखिए, बाबा को हम बच्चों के प्रति 2 आश, एक है कि बच्चे संपूर्ण पवित्र बनकर के राजगद्दी के मालिक बने, और दूसरा बाबा ये भी ध्यान पर दिलाता है हमको कि तुम बच्चों को मेरा नाम रोशन करना है। जब तुम कहलाते हो ईश्वर की संतान, तो तुम्हारी चाल चलन व्यवहार भी तो वैसा ही चाहिए। बाबा ने समझाया है, तुम जितना याद करते हो तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। ये भी जानते हो कि इस दुनिया को का तुम सब कुछ छोड़कर आए हो। जो इन आँखों से देखते हैं वो देखने का है नहीं, ये सब ख़त्म हो जाने वाला है।
अब तुम्हारा अंतिम जन्म है और कोई भी इस बेहद के ड्रामा को नहीं जानते हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम ये बनने वाले हैं, ये ईश्वरीय पाठशाला है। ये बाबा जो कहता है ना ये बनने वाले, तो बाबा ने हिस्ट्री हॉल में जब बाबा क्लास कराने आते थे तो वहाँ पर एक ट्रांसलेट का रखा हुआ था, और अभी भी है, बाबा के टाइम का वो रखा हुआ है। तो बाबा की आते ही दृष्टि उस पर पड़ती थी, तो बाबा को बहुत याद रहता था। जैसे एक आँख में मुक्ति, एक में जीवन मुक्ति, एक में बाप, एक में वर्षा, एक में मन मना भाव, एक में मध्याजी भाव। बाबा कहते थे ये बनने वाले हैं, ये उसके ऊपर श्री कृष्ण का छोटा सा ट्रांसलेट है, आज मैं यूँ कल मैं ये बनने वाला हूँ। बाबा ने कहा कि बाप ही आकर मनुष्य से देवता, विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाप को याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं, लड़ना झगड़ना नहीं है। देवताएं कभी लड़ते झगड़ते नहीं है। बाबा ने कहा, अपने से पूछना पड़े हमको कहाँ तक खुशी है, कहाँ तक निश्चय है, ये तो सारा दिन याद रहना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। तुम जानते हो बाप के साथ हम विश्व के खिदमतगार हैं। आगे तुम हद की पढ़ाई पढ़ते थे, अब बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप द्वारा पढ़ते हो। फिर बाबा ने कहा कि आधा कल्प हम भक्ति मार्ग में फिक्र में रहे, फिर आधा कल्प कोई फिक्रात नहीं रहेगी, बाकी थोड़ा समय है, पावन बनने का थोड़ा फिक्र है, फिर एक भी फिक्र नहीं रहेगा। एक ही फिक्र बाबा कहते रखो और सब फिक्रें मुझे दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा, तुम ये एक फिक्र रखो। फिर बाबा ने कहा जैसे नार का मिसाल होता है, नार और रहट कंगने डब्बे भरते हैं और ख़ाली हो जाते हैं। नार कुएं से पानी निकालने का एक तरीका है, ये भी बेहद का नार है। तुम अभी भर रहे हो, भरते भरते पूरे भर जाएंगे, फिर धीरे धीरे खाली होंगे। इनकी भेंट बैटरी से भी की जाती है। अभी हम सतो प्रधान बनकर जाते हैं। ये जो चीज़ है ना रहट, ये आपने देखी होगी, जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और फील्ड्स आती हैं तो वहाँ पर एक ऐसा लगा हुआ होता है, उसमें बाल्टियाँ होती हैं, तो उधर से पानी भरता जाता है, उधर से निकलता जाता है। तो ये जो है बाबा उसको कहते हैं, ऐसे तुम आत्मा भरते जाते हो, वहाँ से फिर निकलते जाते हैं। फिर बाबा ने हमें आज वरदान दिया, मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मनाभव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सदा ये स्मृति इमर्ज रूप में रहे, मैं आत्मा करावनहार हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इस मालिकपन की स्मृति से मन, बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। मैं अलग हूँ और मालिक हूँ। इस स्मृति से मन मनाभव की स्थिति सहज बन जाएगी। यही न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। ये सेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट, न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बनाता है, क्योंकि जो कर्म आप करते हैं वो जब न्यारे होके करेंगे तो ना तो आप उसके इन्फ्लुएंस में आते हैं, ना इन्फ्लुएंस करते हुए आप कर्म करते हैं। तो आप एक नेचुरल, नॉर्मल, न्यूट्रल रूप से कर्म करते हैं, जिसको अकर्म कहते हैं, उससे कर्मातीत। स्लोगन है, ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना, अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। बाबा उनको आथत देते हैं जो ग्लानि सुनते हैं, बच्चे चिंता न करो, तुम अपनी राजधानी निश्चित कर रहे हो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।